खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अब मैं पीरजादा सईद साहब को मंच पे दावत देता हूं। अब मैं कारा साहब को मंच हवाला करता हूं और इस चीज के लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त। आउज़ वेलकम खुतबा पेश करें और मेहमान खुसूसी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और डॉक्टर फारूक साहब का इस्तकबाल करें। पीरजादा साहब। इज़्ज़तमाब ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रियासत के मायना सपूत जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, गुलाम अहमद मीर साहब और भारत सिंह सोलंकी साहब, तारिक हमीद करा साहब, मनोज यादव जी, अलका लांबा जी, और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल के इन्हीं गहराइयों से मेहमानों का, खड़गे जी का, फारूक साहब का और दीगर मेहमानों का खुशामदीद करता हूँ। इस सरजमीन में जो सियासी तौर बड़े अच्छे जाने माने पहचाने हैं और जिन्होंने रियासत की, जिस रियासत में
वो तशरीफ लाए, उस रियासत के लोगों की तरफ से और ख़ासकर अनंतनाग के लोगों की तरफ से उनको खुशामदीद करता हूँ। मैं आपके और मेहमानों के दरमियान नहीं रहना चाहता हूँ और मैं इन्हीं से अर्ज़ करूँगा कि वो आपसे खता फरमाए। मैं करा साहब को इस्दा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और खता फरमाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इतिहाद ना जुजा तुलिमा मने तादाद को असल कांग्रेस नेशनल इतिहाद, कांग्रेस नेशनल इतिहाद। अब मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिका सदर और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का विसार करें। शुक्रिया। टाइम कम है, बैठो अपनी जगह, बैठो। आपकी गर्मी की वजह से हमने सबका भाषण काट दिया ताकि आप खरगे जी का भाषण सुने। मैं खाली शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा, जो साथी इधर बैठे हैं छाया में, प्लीज 10 मिनट के लिए सामने आ जाइए। जितने भी इधर बैठे हैं कुर्सियां समेत इधर आ जाओ। कोई 27 डिग्री खुदा न खास्ता कोई नुकसान वाला धूप नहीं है, आ जाओ। अशरफ मलिक साहब सारी इंतव युकनत कुर्सी, ये कोई फायदा नहीं है। बिदिम नार्ज तय जवाब। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद, नहीं हाथ सारे खड़ा करो, वो खड़ा नहीं किया। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद, फारूक साहब खरगे जी, फारूक साहब खरगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर और देश के सबसे तजुर्बेकार एक्सपीरियंस्ड लीडर मल्लिकार्जुन खरगे जी, इनके हमरा जम्मू कश्मीर के जाने पहचाने दिलों की धड़कन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे अनंतनाग में शायद पहली बार हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे एआईसीसी के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माने जाने आप सब के सदर तारिक हमीद कर्रा साहब, और उसके बाद जितने भी यहां इनके हमरा हमारे मेंबर पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब कर्नाटका से है, और डॉक्टर शकील साहब पटना बिहार से हैं, और प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर रविंदर शर्मा जी हैं। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सारे लीडर हजरात और दूर दूर से आए, लारनू से, कुकरना, कपरन से, डूरू से, वेरीनाग से, अनंतनाग सेंट्रल से आए हुए सारे पार्टी के कारकुनान, मैं इस सरजमीन पर सबसे पहले मल्लिकार्जुन खरगे जी को आप सब की तरफ से, साउथ कश्मीर की तरफ से, अनंतनाग के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चूंकि ये
खरगे जी, ये मिलिटेंसी, यहां पर हालात खराब होने के बाद से शायद आप पहले नेशनल लीडर हैं जो अनंतनाग के दिल में और इस स्टेडियम में आकर आप पहली बार भाषण दे रहे हैं। आपके लिए ये खोला गया, वरना आज तक 30 साल से इस जगह पर कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन नहीं होता था। और आज इत्तेफाक से टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है और सारे लोग अपने अपने चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये चुनाव जिसको आप 18 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं, ये 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को ये चुनाव मिला। आप सबके मन में, जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि अगर पूरे भारत में किसी भी स्टेट में चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, तो जम्मू कश्मीर को यह चुनाव लाने में 10 साल क्यों लगे? ये नाइंसाफी है जम्मू कश्मीर के साथ या नहीं है? आप समझते हो क्यों नहीं ये चुनाव कराया जा रहा था? जो मरकज में, दिल्ली में हुकूमत में बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर के खैरखा नहीं है। उनके तमाम तर जुल्म, तमाम तर उनकी जो पॉलिसीज इन 10 सालों में रही, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के नहीं रहे। वो पावर में आए और सबसे पहला हमारा स्टेट छीन लिया, जो महाराजा के टाइम से हिंदुस्तान का पहला रियासत रहा है। और उस रियासत छीनने के साथ हम जम्मू कश्मीर वालों को अपने जमीनों का हक छीन लिया। उस जमीन के साथ हमारे नौजवानों को नौकरियों का हक छीन लिया। यह चुनाव जम्मू कश्मीर वासियों को सिर्फ अपना स्टेट, अपने जमीन का हक और अपने नौकरियों का हक वापस लेने के लिए हमने 18 तारीख को वोट करना है। आप सब लोग तैयार है ये 3 चीज लेने के लिए? जरा खड़ा होके मुझे बताओ, नहीं तो खरगे जी कहेगा आप बोल रहे हो। आप सब लोग तैयार है ना? तो इसके लिए, ये हक वापस लेने के लिए हम लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक मजबूत इत्तेहाद करना पड़ा। मैंने आपको जगह जगह बताया, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह एक मजबूत पार्टी है। वो अकेले लड़ना चाहती, वो लड़ सकते थे। और कांग्रेस, आज के दिन पर हम भी कोई किसी से कम नहीं थे। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने जो करंट इस जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर पैदा की थी, जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर आए, जब 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर का टारगेट लेकर आए, तो जब कश्मीर में वो आए तो लाखों की तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी का उनको इनाम दिया। और उस दिन से लेकर कांग्रेस पार्टी राहुल जी को लेकर, प्रियंका जी को लेकर, खरगे जी को लेकर, केसी वेणुगोपाल जी को लेकर, हम कश्मीर के किसी कोने में जाते तो कश्मीर के नौजवान चाहते थे कि इस बार हम राहुल गांधी के खातिर कांग्रेस को वोट करेंगे। मेरे कहने का मतलब, दोनों पार्टियों का अपनी अपनी जगह दल बल था, मगर हमने फिर भी इत्तेहाद किया, क्योंकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिसने 10 साल हमारे साथ नाइंसाफी की, जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें नंगा कर दिया, उनसे लड़ने के लिए मेरे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिल्ली से अपील की थी तमाम जम्मू कश्मीर के उन सेक्युलर पार्टियों को, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो पार्टी हो, वो ग्रुप हो, वो कोई फर्द हो, खुला दिल हमने रखा। हमने कहा आओ सब लोग हम मिलकर, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितने लोग बीजेपी के जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हो, आओ हम सब लोग अथवास करके इकट्ठे लड़ें, ताकि जम्मू कश्मीर से एक मजबूत आवाज जाए।
मगर आपने देखा हमारी उस अपील के बाद फिर वही जो वजूदी सेकुलर पार्टी है, नेशनलिस्टिक पार्टी है, और जिनको देश का भी समझ है, जम्मू कश्मीर का भी समझ है, जिन्होंने कर दिखाया कि हम जम्मू कश्मीर ये बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो बहादुर पार्टी, वो बहादुर लीडर डॉक्टर फारूक साहब निकले, उमर साहब निकले, जिनने कहा मिलजुल के हम लड़ेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे। तो इसलिए अब ये चुनाव, जो लोग उस संगठन में नहीं आए, जो उस अलायंस में नहीं आए, उनके क्या रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं, कब के रिश्ते हैं, वो आपने पहचानने की जरूरत है। मैं यहां किसी पार्टी को मुखालफत नहीं करना चाहता हूं, मगर इतना कहूंगा अपने माननीय अध्यक्ष जी को, खरगे जी 2014 में यहां चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में था, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में थी, और एक और रीजनल पार्टी यहां पर कलमदवात के साथ मैदान में थी। और उस वक्त लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बजाय पीडीपी को समर्थन दिया, शायद इस बात के लिए कि जब मरहूम मुफ्ती साहब ने कहा कि जनसंघ टनल पर आया हुआ है, इनको रोकने की जरूरत है, और मुफ्ती साहब उनको रोकने में आपको मदद करेगा। हमारे लोगों ने उनको वोट दिया इस बात पर। जब मैंडेट लिया 28 सीटें उनको मिली, 13 सीटें उनको सरकार बनाने के लिए चाहिए थी, खाली 13 सीटें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 मिली थी, कांग्रेस और अलायंस को 15 मिली थी। कितनी हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? उनको कितनी जरूरत थी सरकार की? और 13 सीटें उनको जरूरत थी। हमने कहा, दोनों पार्टियों ने, हम 30 सीटें आपको देंगे और आप जनसंघ भाजपा के साथ मत जाइए, हम आपको 30 सीटें देंगे और इस जम्मू कश्मीर को बचाने का काम करेंगे। उन्होंने नहीं माना और वो उठ के चले गए बीजेपी के साथ। वो बीजेपी के साथ नहीं जाते, बीजेपी को यहां अंदर नहीं आने देते, तो 5 अगस्त 2019 के फैसले नहीं होते। वो 5 अगस्त को हमारी स्टेट, हमारा सब कुछ नहीं छीनते। अब अगर हमारे सामने जिम्मेदार है, कौन है? जोर से बोलो, कौन है जिम्मेवार? हमारे लिए तो वो जिम्मेदार है जिनने भरोसे को बेभरोसा किया। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सब साथियों से, वो डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हो, वो लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हो, शांगस के हो, अनंतनाग के हो, अनंतनाग वेस्ट के हो, पहलगाम के हो, बिजबिहारा के हो, मेरी तरफ से आपको अपील है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, घरों से निकलो और इन अलायंस के कैंडिडेटों को वोट करके कामयाब करो, और यही अलायंस आपको असेंबली बनने के बाद उन जुल्मों से बचाने का काम करेंगे। यही मेरी आपसे गुजारिश है। क्या मैं ये एतमाद दूं अपने प्रेसिडेंट साहब को कि सारे साउथ कश्मीर के लोग अलायंस के कैंडिडेटों को कामयाब करेंगे? मैं एक नारा दूंगा, खरगे जी, जोर से, खरगे जी, फारूक साहब, एनसी कांग्रेस इत्तेहाद, एनसी कांग्रेस इत्तेहाद। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इससे पहले कि मैं मेहमान खुसूसी को दावत दूं, मैं एक खुशखबरी बतौर ऐलान यहां आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की बाहमी गुफ्त शनीद के बाद, बाहमी एग्रीमेंट के बाद, हम मुश्तरका तौर चंद गारंटीज को इशू करने वाले हैं आज, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे एक आपसी इत्तेफाक हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में, और ये खुशखबरी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद
फिर फारूक साहब और खड़गे जी उसके ऊपर बोलेंगे। आज जो गारंटी, मुश्तरका गारंटी हम इजरा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो गारंटी है, नो ही वांट्स मी टू अनाउंस, ही वांट्स मी टू, तो हाँ, तो जो अनाउंसमेंट्स आज होंगी वो एक मुश्तरका आपसी महामत से हुआ है। आज जो अनाउंसमेंट्स होंगी उसके बाद और भी अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन आज हमारे कायदीन यहां पे 4 अनाउंसमेंट्स यहां पे करेंगे, जो हमारे लिए एक खुश आइंद अनाउंसमेंट होगी और रियासत जम्मू के लिए मुबारकबाद होगी। तो मैं दावत देता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कि वो स्टेज पे आके, माइक पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें, और उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद ओस न आसान, बड़ा मुश्किल ओस, मगर ये रियासत बचाने खातर ओस बड़ा ज़रूरी कि इस करो अतवास कि ये रियासत अमुक तशखुस हेको बचत। आज छू सवाल इस जम्मू कश्मीर इंसान साने माजे बेने बुजुर्ग बई सत हेक रूजित कि हेकन न रूजित। सवाल ये गोडनुक सवाल युस ये पोशत आमद बहद ABC टीम छो यम सारी यमन सत मिलित चाह कि गो गुलाम दर गुलाम रोजन। ये थो याद, आज सवाल हुकूमत कुछ बनाई कुछ न बनाई, आज गोडनुक सवाल बचवा कि बचो न। 10 वर्यन मज वो तुह क्या हाल सोन, खास कर ये पे 370 न्यूक सन बच बची कुन नौकरियन मन, सारी नेबर पे सन DC SP सारी नेबरिम, सोन सेक्रेटेरिएट भरित इन अफसरन सम क्या जानन अनंतनागु गाम क्या, तम क्या जानन सन जरूरियत क्या। इसीलिए पे भाइयों याद थो, अगर ऐसे बचुन छू, आज सवाल हस्पताल बनिया यह बनिया या हु बनिया, आज सवाल रोजवा जिंद एजत सान कि न हेकवे एजत सान पकित कि चौब दिनस खतर यम तैयार, सू सवाल। आज करन यम खड़गे जी वन कैन मुद्दन पे तुह ब्रोट कन ऐलान, मे पूर यकीन तथ बे पत ऐलान करें तमिन पत, मगर 5 ऐलान गन आज। यह जरूरी कि तुम समझो तम। मे ज्यादा तकलीफ कर क्या तुम सुबह पे तापस मज त्रेश तुह नश वचम क्या यमो दुत इजाजत कि आब बोतल हेकन अन तुह खतर। यह हाल ये हुकूमत हर तरफ डरावन, हर तरफ तुह खौफ ज़दा करान। खुदा सद पास बे पन्ने इज्जत बास पन्ने माजे बेन इज्जत बास नीरजो तम दो यम दो तुह वोट त्रावन छो। यह थो याद, बहुत गुजारिश करान नेशनल कॉन्फ्रेंस यमो कुर्बानी दित पीर सबस जज सबस कि मलाल त्रो नीरजो मैदानस मज। आज सवाल फारूक अब्दुल्ला या राहुल गांधी, आज तो सवाल बचवा कि बचो न, तमुक सवाल छू। इसे नीरजो न खोचो, मालिक खुदा, मारन वोल सुई, जिंदगी दिन वोल सुई। अगर तथ पे रोजो न, यह समझो कि यह में मारित
तो गलत फहमी आज हिम्मत कर सो हिम्मत हे पकन मे हर बिहुत गोमुत मगर मे दोप यम बह तुह नश तुह वनो कि भाइयों आज छू न वक्त शोंगनुक मुझे याद सह कत चाहे तन दिबो वोट हवाले बाबा यह ना मोन गि मलाले यह गि याद थवन आज छू न शोंगुन मुझे पता फसल हेतन तैयार गन खुदायस मंगान यह फसल वात तुहस गरस मज तुम हेकू आबाद गि मगर आज छू सोरे क्या त्राउन तम दो नेरुन छू हिम्मत छो कर तो ये इतिहादस छो कामयाबी बख्शन अन सारे हार दिन इन पोश वालन तम बाकी आमत इन जेल मज त्रक मे वन तो आज खुदा सद पास यम क्या त्रक जेल मज रात तन इन अंदर खमित आज क्या तु सोचो ये यम इस्तेमाल कर चाहान मुसलमान खाश करने खातर अफसोस इन तमिक ख्याल कि जहनमस मज खतर जाय अल्लाह ताला थम इसे याद थो वारिया शैतानी नो यपर तो ऊपर रोपी बगैर नो तीसा बह बयान कर जहाँ से दिनो दबाने कोशिश करना खुदायस मंगो या अल्लाह मोन ईमान थो मजबूत मेनिस ईमानस डल दिन आज सवाल अशा जिंद रोजन एहसान कि न सोन बच्चे क्या नौकरी कर नबर तिमन मिले सो जाय तुम वुचू ना कित मारिक मुसलमान खामुखास पे तम चलैक बुलडोजर सह गो मशीद उड़ायक घर उड़ायक दुकान उड़ायक पे क्या कोरन वोन मे आज तान जा युथ तकरीर जिंदगी मज वुचमुत कह वजीर आजम कर दपान मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करान हया खुदाया अल्लाह ताला दिन वोल संतान ब्या कत वन दोपन यम नबरिम यम यम घुसपैठिया त्रेम कत क्या वन दोपन अगर इन द गाव आसन आ गाव दिन तुलान यम थो तो मुसलमान दिन चूरम कत वन दोपन उस जनान यम हेन जनान तम डेड योर सुनान दोपन योर डेड योर निन तो बगरान मुसलमान मज खुदाया युथ वजीर आजम तो युथ तकरीर मे वुचम नफरत मुसलमान तो हिंदन सिखन तो ईसाइन मज छल कर कोशिश करान यह हिंदुस्तान सारे हुन कह सिटीजन तो ब्या सिटीजन सारे वोट कह जो वोट इसलिए उस कोशिश करान मे वन तो तुम सब पृछान क्या मज तो मद्रासस मज पान वन तमिलनाडुस मज क्या तुंद चुन तत यह हर गर्मी कम गसान 30 डिग्री बन गसान 5 डिग्री 6 डिग्री माइनस मनफी त्रासस मज गसान 30 डिग्री मनफी न तुंद खेन न सोन खेन बराबर न तिहज जबान न सन जबान मगर क्या जोड़ान कि हेको सारी इकवट बुलित सन हिंदू मुसलमान सिख कह तुस हिंदुस्तान सो बय बय कर हेको बय बरित पकित अकिस दुमिस मदद कर हेको यह मुल्क मजबूत बनवित योतमत यह पोश हिंदुस्तान मज यह थो याद हिंदुस्तान गई मजबूत जन यूत यम अत फ्राट कर कोशिश कर तूत गि नुकसान ये मुल्कस इसलिए तुम सो गुजारिश करान इन नश कर होश क्या पगह यव न ब्या दह पत यव न ब्या दह इसलिए गुजारिश सो करान हिम्मत कर तम दो नीर ये अथस दीजो वोट ये अथ ये अलबान तक अलबानी वोट दिन सारी यम सीट जीन यम सीट जीन हावन
तुम थो कूत ताकत तुम हेको न सन दिलन पे काबू कर जहन नफरत चल यह इतिहाद मुल्कस पानवन सानी रियासतन तथ इतिहादस कायम थव खुदा थो तुम सलामत कांग्रेस के लीडरन थन सलामत राहुल गांधी वनकस गजान पार्लियामेंटस मज सानि खतर सरसी मुल्कस खतर गजान वह वो पान मीडिया पे चुन खोचा दपान बह बोल यह सच्चाई यह पोज आज अमरीका मज ती वन तिमन वन तुम गलत फहमी तुम समझान यह बड़ बोड़ सारी खुद बोड़ मकार अपुज वन वोल सुबह अपुज दोपहरस अपुज शामस अपुज क्या पता वन आव यहद होम मिनिस्टर जुम क्या वो दोपन यह फैसला करो तह बन बह वन असेंबली इंशाअल्लाह अनो पन स्टेट हुड बे वन तथ खत मुश्किल गसान मगर इंशाअल्लाह सह दो ये अनो बे पन 370 वापस लूकन हज इज्जत खतर अनो 35 वापस जन कि युक इंसान सह मालिक युक सह रट ये नौकरी सह जन कि कह तम ये ठेकेदार कर नबर मीन इंशाअल्लाह यह इतिहाद यह कर जरूर पूर अल्लाह ताला थो सलामत मे खतर तह कर दुआ कि अल्लाह ताला गस मे सेहत थवन बह गस वुचन यह वतन बे आबाद सारी खुश ऐसा सत पकान ऐसा सत रोजान ऐसा सत खेवान तो चवान अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरा सलाम। और यहाँ पर जो धूप में आप लोग इस चुनावी सभा को सुनने के लिए बैठे हैं, तो मुझे इस बात का दुख होता है कि आप धूप में बैठे हैं और हम छांव में बैठे हैं। इसीलिए ज़्यादा वक्त अगर मैं आपका लूँगा तो आप परेशान धूप में हो जाएंगे, और मैं ज़्यादा वक्त लेने का मेरा मकसद भी नहीं, क्योंकि हमारे 2-3 वक्ताओं ने अपना भाषण आपकी ज़ुबान में बोली है। हमारे वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने नेता फारूक अब्दुल्ला जी, एक्स चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, और आपके दिल में बसे हुए फारूक अब्दुल्ला जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सोलंकी हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर, गुलाम अहमद मीर जनरल सेक्रेटरी AICC, हमीद कर्रा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष,
और CLP बिहार के नेता शकील अहमद खान, डॉक्टर नासिर हुसैन राज्यसभा के मेंबर और पीरजादा मोहम्मद सईद हमारे कैंडिडेट है, क्या कैंडिडेट यहाँ, और सुबोध खान साहब हमारे बिहार के एक्स मिनिस्टर और सेंट्रल के मंत्री भी है, सुबोध खान साहब यहाँ है। सुरेंद्र सिंह चन्नी वो कैंडिडेट हैं और इस एरिया से वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। अलका लांबा प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, अमानुल्ला मंटो कैंडिडेट देवसर और अली मोहम्मद मंटो DCC कांग्रेस प्रेसिडेंट और पीर हुसैन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और इमरान अमीन शाह साहब वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेता है। तो इन सबको याद करते हुए यहाँ बैठे हुए मेरे भाइयों और दूर दूर से सुन रहे हैं मेरे बहनों, माताओं और नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अनंतनाग एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जगह है। पूरे भारत में लोग अनंतनाग को जानते हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन के लिए हजारों लोग इधर से आते हैं, दर्शन लेकर चले जाते हैं और ये धार्मिक एकता का जगह है। और जिस जगह एकता रखने का है उस जगह आज बीजेपी यहाँ पर लोगों को तोड़ फोड़ के और लोगों को अलग करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगी। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। ऐसे हजार बीजेपी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। भाइयों, राहुल जी सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली। हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर में हमारा यात्रा समाप्त हुआ। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें मैं भी शामिल था, फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे, ऑल पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे। सभी ने इसमें हिस्सा लिया और उसको बहुत यहाँ पर कामयाबी मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन, ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है, बौखला हो गई है और वो चाहते हैं, उसीलिए वो जम्मू कश्मीर के लिस्ट बार बार बदलते जा रहे हैं। कभी शाह बदलता है लिस्ट, तो कभी यहाँ के नेता बदलते हैं।
इतना घबर गए हैं, 2-2, 3-3 लिस्ट उसमें बन रहे हैं, बगावत वहां पर हो रही है। तो इससे ही आप समझिए इंडिया गठबंधन के एकी के साथ, यूनिटी के साथ जब काम कर रही है, इसीलिए वो लोग डर गए। और अभी राहुल गांधी जी और हम फारूक अब्दुल्ला साहब जब हम एक हो गए, तब बीजेपी और भी घबरा गई है, डर गई है। पहले तो बहुत डराने की कोशिश की और वो शाह तो 2-3 बार आए, इतना भाषण बोलते, इतना बकते हैं, शायद उनको कभी शर्म नहीं आती कि झूठ बोलना। ठीक है, उन्होंने एक बार बोला था कि जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अगर हुकूमत में आएंगे, हर एक को 15-15 लाख रुपए पैसे देंगे, सब काला धन बाहर है, वहां लाकर लोगों को देंगे। फिर बाद में बोले हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। जब हमने पार्लियामेंट में पूछा, बाहर पूछा, तो वो बोले ये तो चुनावी जुमले हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए जो झूठ बोलकर वोट लेते हैं, जो झूठ बोलकर लोगों को दगा देते हैं, लोगों को फंसाते हैं, नौजवानों को दिशा भूल करते हैं। वो जवाब देना चाहिए, कहां है 15 लाख, कहां है 2 करोड़ नौकरियां हर साल के, अब 20 करोड़ नौकरियां, कहां है किसानों को देने का दाम, कहां है किसानों को देने का एमएसपी, कहां है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण करने की बात की। अभी भी आने के बाद हजारों आज अटैक हो रहे हैं, हर जगह लोग तंग और तबाही के साथ फिर रहे हैं। लेकिन कभी भी मोदी जी शर्माते नहीं और शाह भी शर्माते नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले और झूठों के सरदार हैं। और जो झूठों के सरदार होते हैं वो ऐसे ही बोलते जाते हैं। लेकिन हम सच बोलने वाले हैं, सच बोल के इस देश को हमने 60-70 साल ठीक रखा, शांति से रखा, और देश में दुनिया भर के हमने काम किया, इरिगेशन का, पब्लिक सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है और हमने ये करके दिखाया। ये देखिए आपके सामने, ये क्या है, ये क्या है भाई सामने आपके, ये यहाँ मार्केट बनने वाली थी। 10 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ, मुझे बताया गया। 10 साल होने के बाद भी आज मोदी साहब के सरकार में जमहूरियत सरकार को हटाकर जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आई, 10 साल से ये पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। और पहले बोलते थे पिछले सरकारों में लटकता, झटकता, पटकता पेपर रहता था, फाइल रहता था। अरे भाई अब क्या हुआ इसका? बोलते तो है, काम नहीं करते, सिर्फ भाषण देना। और भाषण देते देते आपने इतने झूठ बोले
शायद ही कोई पॉलिटिकल नेता अब तक उतना नहीं बोला। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पिछले 5-10 सालों में यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, कई चीजों की कमी है। इसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे, इधर देख रहे नहीं। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगाया। अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए। ये देश हमारा है और इस देश में पहले ही झंडा फहराया और संविधान हम लोगों ने बनाया और उसमें सबको बराबरी का हक दिया। आज आप उसको तोड़ रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। इसीलिए मैं कहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है। अब गोवा का लो यूनियन टेरिटरी थी, वो स्टेट बन गई। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर ये स्टेटहुड था, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये है मोदी और शाह की गवर्नमेंट। इसीलिए उसको यहां पनपने नहीं देना, उसको आने नहीं देना, उसको उखाड़ के फेंक दो। और एनसीपी और कांग्रेस ये मिलके हमारे काम करेंगे, सरकार हमारी आएगी, जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम निभाएंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। और इस स्टेटहुड के लिए तो यहां पर हम ये वायदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम मिलके इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो ये हमारा वायदा है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहां पर अगर एनसी और कांग्रेस में हुकूमत आने के बाद अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये भी कायम होगा और वो भी हम करके दिखाएंगे। अगर कोई कहता है वो कैसा करेंगे भाई, हम तो सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, क्या करेंगे? अरे ऐसा ही करेंगे, जनता जब हमारे साथ है आप कुछ नहीं करेंगे, जनता करती है। इसीलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि यहाँ पर इस गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से जो चल रही है एलजी गवर्नमेंट, यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, यहाँ पर खनन, शराब, इसके सभी ऐसे खराब चीजें यहाँ पर आज चल रहे हैं। इसको सब हम बंद करेंगे। और ये लोग धमकाने की कोशिश करते हैं और धमकी देकर लोगों को डराते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और उनको ये बार बार अगर आप बताएंगे तो ये अच्छा नहीं। मैं उन्हीं के एक आदमी का
काम बताऊंगा। यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, यहाँ पर मालूम होगा, उन्होंने कहा बीमार होने और 3-4 दिनों से अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मैंने जिन लोगों पर सैकड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उनकी जांच करने के बजाय सरकारी एजेंसियों की तानाशाही आदेश के तहत मेरे घर पे छापे मारे। ये एक गवर्नर कहता है, जो गवर्नर उनके ही जमाने में यहां पर था। आप सोचिए कितने चोर, कितने भ्रष्टाचार यहां था और कितने उनके सेक्रेटरीज, काम करने वाले लोग यहां पैसा कमा के गए, भ्रष्टाचार के फाइल रख के गए। उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अगर एक पूर्व गवर्नर कोशिश करता है तो उसी के घर पे छापे गिरते हैं। और इन्हों तो चोरों को छोड़ देते हैं, जो असल बात बोलते हैं उन्हीं को पकड़ लेते हैं। हमारे पास एक कहावत है कि चोर से चोर, ऊपर से क्या है, सीना चोरी। यह ऐसा है, खुद के लोग तो चोर है ही है और दूसरों को ये बोलते हैं जोर से, ताना सीन अपना छाती ये करके कि हम सब यहाँ पर करप्शन बंद करने के लिए आए हैं। भाइयों, मैं आपसे यही करने वाला हूं कि ये लोग सीबीआई, ईडी, सीबीसी ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके सबको डरा डरा के हमारे कार्यकर्ताओं को घर में बिठा रही। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और उधर मणिपुर से लेकर गुजरात तक सभी कार्यकर्ताओं को डराना। फिर भी गठबंधन वाले लोग डरे नहीं। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मोदी की संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसकी एक टांग तो टूट गई है, वो टांग टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार एक हाथ दिया, टीडीपी ने एक टांग दिया, उसके बल पे वो चल रहे। हाँ, तो ये ऐसे लोग हैं। फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो, पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है, डरने वाले नहीं है। यहां से लेकर वहां तक सब कोई डरने वाला नहीं है। किसी भी मुसीबत में वो जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, हम उनके साथ है, मेरी पार्टी उनके साथ है, राहुल जी उनके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी भी उनके साथ है। तो इसलिए हम एक होकर काम करना है और सब लोग एक होकर लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। हम लोग जीतना है, लड़ना है, लड़ते वक्त कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए। मैं आप तमाम से अर्ज करूंगा कि यहाँ पर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया है और आज मैं ये बात कहूं कि 1 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर में खाली है। 1 लाख, अगर हम आएंगे 1 लाख नौकरियां भर देंगे।
नौजवानों को मिलेगा, क्योंकि ये लोग आपको गरीब रखना चाहते हैं। नौजवानों को सभी, एक मिनट, एक बार, ये लोग कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को गरीब का गरीब रखना चाहते हैं। इसीलिए तो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, जो खाली है। इन्हों तो कोई बड़ी फैक्ट्री लाए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री करी नहीं, लेकिन जो है सो सरकारी नौकरियां भी इन्होंने भर्ती नहीं की। इसीलिए आप सबको काम करना है और यहाँ पर कांग्रेस और एनसी को लाना है। अगर आया तो टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स को हम फोकस करेंगे और जितने भी स्कूल आज बंद हो गए हैं, 4400 सरकारी स्कूलें बंद हो गई, उसको हम चालू करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर शिक्षा हम देंगे तो तभी हमारे लोग आगे आ सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं, मैं जुमले नहीं कह रहा हूं शाह के जैसे, मैं जो कुछ कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। और हमारे बुजुर्ग नेता फारूक साहब भी है, हमारे पार्टी के नेता है, उनके सामने कह रहा हूं कि ये काम हम करके दिखाएंगे, सिर्फ कह के नहीं। और एक बात मैं आपको कहता हूं, यहां पर पहले मैं सुना 11 किलो राइस मिलता था, सच है ना? चावल, राइस बोला, चावल मिलता था, कितना? 11 किलो। अब मोदी जी कितना दे रहे हैं? 5। तो कौन गरीबों का हमदर्द है? अरे फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया, गरीबों के पेट भरने के लिए, बच्चों के पेट भरने के लिए हमने फूड सिक्योरिटी लाया, सोनिया गांधी ने लाया, और सबके लिए उन्होंने जिस जिस स्टेट में कुछ देना है दिए। यहाँ पर तो 11 केजी हर इंसान को मिलता था महीने, आज 5 केजी दे रहे। यही देखिए फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में। और उछल उछल के भाषण करते हैं, तो आप ही सोचिए ये कहने और करने में कितना फर्क है। और ये बोलते रहते हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये बोलने, जो भाषण देने वालों के ऊपर आप भरोसा मत करो, काम करने वालों के ऊपर भरोसा करो। बिजली का हम ठीक से करेंगे, आपके पानी का, जमीन का, सभी चीजों को हम आपसे मदद करेंगे। और दूसरा कि जैसा ही अब हमारा बीजेपी कितना भी लाख कोशिश करने दो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं, ये अपनी ताकत पार्लियामेंट में दिखाया है सारे देश में। वही ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक होकर हम कदम पे कदम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको उनकी इजाज़त भी है, मैं इजाज़त के साथ बात करूँगा। महिला सम्मान हमारा हक है। परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3000 रुपए मासिक सहायता हर महीना, औरतों को 3000 रुपए महीना हम सहायता देंगे। महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए कर्ज हम
विथ इंटरेस्ट फ्री देंगे, इंटरेस्ट फ्री देंगे, और 5 लाख रुपए। अच्छे सेहत हमारा हक है, इसके लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा हम कवर करेंगे। और हेल्थ केयर जैसा हमने राजस्थान में किया था, वैसा ही जम्मू एंड कश्मीर में करके दिखाएंगे, लोगों के शहर को मजबूत करेंगे। पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है, उनके लिए संविधान के मुताबिक उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक हम दिला के रहेंगे। और मनमोहन सिंह जी के जमाने में उन्होंने जो अनाउंस किया था, उसमें हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे कैबिनेट में, मैं भी था। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन करने का वायदा किया था, वो हम पूरा करके दिखाएंगे। उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। तो आपके बोला ना 11 केजी वापस करेंगे, ये तो पहला है। तो वो 5 केजी छीन लिया, चोरी करने वालों को दिया 6 केजी हो, तो वो 6 केजी हम वापस लेंगे और 5 और 6 11 केजी देंगे। तो ये हमारा वायदा है। इसीलिए इतने धूप में भी आप बैठे हैं, आज सुने हैं, इसीलिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार और आदाब। कैंडिडेट आइए। चलिए उधर से। अच्छा खड़ा करिए, हाँ हाथ खड़ा करिए। पैर के नीचे से आएगा, दब जाएगा। बोले बोले बोले